हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएम एजुकेशंस क्लास 10th। तो क्लास 10th आज हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के चैप्टर के अंदर एक और नए टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। वो क्या होते हैं? सबसे पहले है द बेसिस हाफ बिटर टेस्ट। कड़वे टेस्ट के होते हैं। जो बेस होते हैं जब भी आप उसे खा लो वो कड़वे नज़र आते हैं। और एक कॉमन प्रॉपर्टी होता है बेसिस का, बेसिस को भी हम अल्कालीज भी कहते हैं। जो जब भी वो पानी के अंदर क्या होंगे, डिजल्व किया जाएगा, जब भी उन्हें पानी के अंदर डिजल्व किया जाएगा तो वो हाइड्रोक्साइड्स यानी OH माइनस, इसका चार्ज क्या है, माइनस है, उसको प्रोड्यूस कर देंगे। जब भी मान लीजिए, जब भी आप किसी बेसिस को, ये बेस है मान लीजिए, यहीं पर ही करते हैं। ये मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इसके अंदर कुछ पानी मैंने रख लिया आप लोगों के लिए, और इस पानी के अंदर जब भी आप किसी बेस को डालोगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करेंगे जब भी किसी बेस को आप पानी के अंदर डालोगे। और ये कड़वे होते हैं, ठीक, जब भी खा लो कड़वे नजर आते हैं, कड़वे टेस्ट के होते हैं। एसिड सोर टेस्ट का होता है और एसिड H+ आयन प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? एसिड H+ आयन प्रोड्यूस करता है। अब बेस कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। बेस क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है एसिड के। क्यों? जब भी मान लीजिए आपने कुछ अनहेल्दी खाना खा लिया, वो आपके पेट के अंदर चला गया, आपके पेट के अंदर है HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेट के अंदर है। ये हम पढ़ेंगे कब, लाइफ प्रोसेस जब पढ़ेंगे। तो मैं बताता आपके पेट के अंदर, मान लीजिए ये आपका स्टोमाच है, आपके स्टोमाच के अंदर आपने कुछ अनहेल्दी फूड खा लिया और आपके अंदर HCl जो है, HCl एक एसिड है जिसकी एसिडिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। मतलब HCl जब क्या होता है, जब बढ़ जाता है, हाई अमाउंट पे आ जाता है, आर दी पीक आता है, तो आपके अंदर एसिडिटी यानी जब HCl बढ़ जाता है तब आपको एक बीमारी हो जाती है, वो एसिडिटी होता है। उस एसिडिटी को जब हम कहते हैं ना, आपकी गैस हो जाए, हम क्या कहते हैं, हमारा पेट गैस हो गया, उसी गैस को कम करने के लिए हम क्या लेते हैं, एक सोडा लेते हैं, बेस लेते हैं। उस सोडा क्या होता है, हम क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। यानी ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या है सर, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मैग्नीशिया। और जिसका फॉर्मूला है Mg, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे कहा जाता है। और ये तो आपका जाना बहना है। आप नहीं तो आजकल हम इनो ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं, इनो। इनो भी एक प्रकार का बेस ही है, इनो भी एक प्रकार का बेस है। देखिए एसिड का अमाउंट जब भी बढ़ जाता है तब उसको न्यूट्रलाइज, उसको जीरो यानी न्यूट्रल करने के लिए बेस ही काम में आता है। तो ये क्या है, हमारा कलर चेंज करके लिख लेते, ये हमारा बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा लिखा गया है यहाँ पर, बेकिंग सोडा। और इसका फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर NaHCO3। Na यानी सोडियम हाइड्रो कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बेसेस फील सोपी टू टच। हम जब बेसेस को छूते, ये साबुन है, साबुन भी एक प्रकार का सोप, ये क्या है, साबुन, साबुन भी एक प्रकार का बेस ही है। जब भी आप उसको छुओगे तो आपका हाथ स्लिपरी होगा। क्या होगा, स्लिपरी। इसलिए बेसेस को आप जब भी सोओगे वो सीपी टच के होते हैं, यानी सोफी टच के होते हैं, यानी सिप, आपका हाथ खिसक जाता है यहाँ से। क्लियर है? इसलिए साबुन हम जब भी पकड़ते हैं हाथ से उसे दबा के रखते, नहीं तो वो फिसल जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बेसेस सॉल्युबल इन वाटर। जो बेस वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है उसे अल्कलीज कहा जाता है। मान लीजिए एक पानी है, पानी के अंदर कोई बेस रखा गया तो वो अल्काली हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर होगी? यानी जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, यही एक ये अल्कालीज है। दुनिया के अंदर जितने भी सारे अल्कलीज हैं, यानी जितने भी सारे बेस जो कि पानी के अंदर डूबे हुए हैं, वो सारे ही जितने भी सारे अल्कलीज वो बेस होते हैं, सभी बेसेस, ऑल बेसेस आर नॉट अल्कलीज। क्या सभी बेसेस पानी के अंदर लिपटे हुए होते हैं? नहीं, सभी बेसेस पानी के अंदर नहीं होते। कुछ ही ऐसे गिने चुने बेस होते हैं, पदार्थ, बेस के पदार्थ होते हैं जो कि पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे। और बहुत सारे, जैसे कि आप जो डिटर्जेंट यूज करते हो, डिटर्जेंट, वो थोड़ा सा छूने पर कैसा पानी वाला फीलिंग आता है ना उससे, तो वो एक अल्काली आप कह सकते हो, वो एक अल्काली है। नमक में थोड़ा सा गीला गीला नजर आता है,
ये सारी बातें क्लियर हो रही है। NaCl, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, फिर हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे बेसिस जो कि अल्कलीज होते हैं, KOH, NOA, NH4OH, ये सारे चीज़ें आपको क्लियर हो रही है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अर्हेनस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से वही, अगर किसी भी बेस जो सब्सटेंस होता है उसे हम पानी के अंदर डाल दिया जाए तो वो फर्निश यानी आयोनाइज होकर OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करेंगे। आज के वीडियो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।